कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आईएमए विमेन डॉक्टर्स विंग, स्वच्छ भारत मिशन और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से कोविड-19 पर ऑनलाइन प्रशिक्षण व जागरूकता अभियान चलाया। कार्यक्रम का उद्घाटन आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जयालाल ने किया। इस पहल का मकसद गांव के लोगों को कोविड अनुरूप व्यवहार और टीकाकरण से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना था। इस वेबिनार में डॉक्टर रवि कश्यप, डॉक्टर भारती और डॉक्टर रुपिंदर ने कोविड वैक्सीन के प्रजनन स्वास्थ्य पर सुरक्षित प्रभाव, कोविड-19 अनुसार व्यवहार, नेत्रदान जागरूकता, महिलाओं की बीमारी और गर्भ व्यवस्था में टीका लेने संबंधी प्रश्नों का जवाब दिया। वहीं डॉक्टर भारती कश्यप ने नेत्रदान और यूनिसेफ के झारखंड प्रमुख प्रशांता दास ने हाथ धुलाई के सही तरीकों पर चर्चा किया। अवसर पर कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण खतरनाक दौर में ना पहुंचे, इसके लिए अभियान को ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा। डॉक्टर भारती कश्यप ने कहा, इस वेबिनार से सहिया बहनों को उनके सवालों के जवाब मिले और वे काफी संतुष्ट हुई। सहियाएं सवाल जवाब के बाद बहुत ही आश्वस्त दिखी और कहा कि वे सभी अपने अपने गांव में टीकाकरण के अभियान में काफी तेजी लाएंगी। अगर गांव के हर मोहल्ले में एक पल्स ऑक्सीमीटर और एक ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हो, साथ में उसे लगाने के लिए किसी एक सहिया को प्रशिक्षण दे दिया जाए, तो मोहल्ले के लोग रोज पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से अपने खून में ऑक्सीजन के स्तर को नाप सकते हैं और जब भी खून में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है अगर, तो गांव के स्तर से ही बीमार व्यक्ति को ऑक्सीजन की सुविधा दे सकते हैं ताकि अस्पताल ले जाने तक उनकी जान बचाई जा सके। कई बार ऐसा होता है कि मरीज को खून में कम ऑक्सीजन के स्तर का पता ही नहीं होता, इसे हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। थैंक यू डॉक्टर रवि। एक लास्ट प्रश्न है। एक दीदी है हमारे साथ, अरम्या कुमारी, ये गढ़वा जिले से है, झारखंड के। ये भी हमारी जलसहिया दीदी है। अरयामा कुमारी जी, आप हैं, अपना सवाल रखें डॉक्टर रवि के लिए। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताइए मैम। मैं गढ़वा से हूँ, खरौंधी ब्लॉक की जलसहिया। मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति हैं जिन्हें दोनों टीके लग गए हैं और फिर भी उनको कोरोना हो गया, क्योंकि वो बिना मास्क के घूमते रहते थे। बोलते थे मुझे टीका लग गया, फिर क्या प्रॉब्लम है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि टीका लगने के बाद भी कोरोना हो सकता है क्या, या मास्क लगाना जरूरी है? आप सही बताया आपने कि कोरोना टीका लगने के बाद ही अभी मास्क लगाना जरूरी है, क्योंकि जब तक कि काफी लोगों को टीका नहीं लग जाए, मान लीजिए कि 100 लोग में से 70-80 लोगों को अगर गांव में नहीं लग जाए तो उनको सबको मास्क पहनना चाहिए। तो ये बात, पहली बात। दूसरी बात कि हाँ, ऐसा हमने देखा है कि किसी को टीका लगने के बाद भी हो सकता है कि कोरोना का इन्फेक्शन हो जाता है। कम है, काफी कम है टीका नहीं लगने से। लेकिन जो उससे बड़ी बात है, और आप पता नहीं आपके पड़ोसी कैसा कर रहे हैं, लेकिन जिनको अगर मान लीजिए टीका लगा हुआ है और उनको अगर कोरोना की पॉजिटिव होता है, कोरोना 19, उनको गंभीर बीमारी नहीं होती है, मामूली बीमारी होती है और वो ठीक हो जाते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हो सकता है कि हो जाए, लगने के बाद भी हो सकता है कि इन्फेक्शन हो जाए, पर आप गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ेंगे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।